दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर सीरीज के बारे में जिसका नाम है द नाइट एजेंट सीजन 2। सीजन 1 का वीडियो पहले से मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आपने सीजन 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देखें। सीजन 2 की शुरुआत थाईलैंड के बैंकॉक सिटी को दिखाते हुए होती है, जहां हम देखते हैं पीटर एक और एजेंट एलिस के साथ एक होटल में बैठा होता है। वो दोनों वारेन नाम के एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। उन्हें शक था कि वारेन के पास कोई खुफिया जानकारी है और वारेन आज किसी को वो जानकारी बेचने वाला है, लेकिन किसी को उन पर शक ना हो, इसलिए पीटर और एलिस हस्बैंड वाइफ होने का नाटक करते हैं। वो दोनों वारेन का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वारेन एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है सोलोमन। अब वारेन सोलोमन से कुछ बातें करता है। वो दोनों करीब खड़े होते हैं तो दूर से पीटर ये नहीं देख पाता कि दोनों ने आपस में कुछ एक्सचेंज किया या सिर्फ बातें की। अब वारेन और सोलोमन अलग अलग दिशा में निकलते हैं तो पीटर वारेन का पीछा करता है और वही हम देखते हैं एलिस अब सोलोमन का पीछा करती है। हालांकि एलिस को सोलोमन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि वो किसके लिए काम करता है और क्या काम करता है। और हम देखते हैं वारेन भी बहुत ही चालाक होता है और उसे डाउट भी होता है कि कहीं उसका कोई पीछा न कर रहा हो। तो उन लोगों का पीछा करते हुए अब शाम हो जाती है और तभी पीटर नोटिस करता है कि वारेन एक गमले के पास रुकता है और उस गमले में कुछ रख के आगे निकल जाता है। अब पीटर एलिस को इन्फॉर्म करता है और दूसरी तरफ एलिस कंटिन्यू सोलोमन का पीछा कर रही होती है। और तभी एक दूसरा आदमी आता है और उस गमले से उस सामान को उठाता है जो थोड़ी देर पहले वारेन ने रखा था। हम देखते हैं वो चीज और कुछ नहीं, एक पेन ड्राइव होती है। तो पीटर एलिस को इन्फॉर्म करता है। एलिस बोलती है उसका पीछा करो। अब पीटर उस आदमी का पीछा करता हुआ एक गली में पहुंच जाता है। तभी वो देखता है उस आदमी के साथ कुछ और लोग जुड़ जाते हैं और वो लोग पीटर पर अब गोलियां चलाने लगते हैं। तो पीटर एलिस को बोलता है कि मेरे ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। और तब तक एलिस देखती है कि सोलोमन के साथ जो लोग होते हैं वो एलिस पर भी गोलियां चलाते हैं। अब एलिस भागती है और पीटर को बोलती है मैं एक्सट्रैक्शन के लिए कॉल कर रही हूँ। अब एलिस नाइट एक्शन पर कॉल करती है और बोलती है हमें एक्सट्रैक्शन की जरूरत है। अब पीटर किसी तरह उन गुंडों से अपना पीछा छुड़ाता है। तो एलिस पीटर को बोलती है कि एक्सट्रैक्शन पॉइंट का अरेंज हो गया है, वो हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, वहाँ पहुँचो। और हम देखते हैं अब पीटर एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुँच चुका था। एलिस भी आ रही थी, लेकिन तभी पीछे से सोलोमन अपने गुंडों के साथ आता है और एलिस को शूट कर देता है और एलिस वहीं मारी जाती है। अब पीटर भागता हुआ एक वेयर हाउस में छिप जाता है और पीटर नाइट एक्शन पर कॉल करता है और बोलता है कि उसे रेंडियर से बात करनी है। इसका मतलब पीटर अपने सीनियर से बात करना चाहता था। और जब नाइट एक्शन वाला बंदा कॉल ट्रांसफर करता है तो हम देखते हैं एक लड़की फोन पिक करती है जिसका नाम कैथरीन है। एक्चुअली पीटर कैथरीन को ही रिपोर्ट करता है, वो उसकी हैंडलर है। तो पीटर कैथरीन से बोलता है कि उन्हें हमारे मिशन के बारे में पता था और यहाँ तक कि उन्हें एक्सट्रैक्शन पॉइंट भी पता था। जैसे ही मैं और एलिस एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचे उन्होंने एलिस को गोली मार दी। इसका मतलब उन्हें पहले से पता था कि हमारा एक्सट्रैक्शन पॉइंट कहाँ पर है। और पीटर कैथरीन से पूछता है कि इस मिशन के बारे में मेरे तुम्हारे अलावा और कौन कौन जानता था। और तभी वहाँ पर वो सोलोमन के गुंडे आ जाते हैं। वो पीटर पर गोलियां चलाने लगते हैं। पीटर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब पीटर चारों तरफ से घिर चुका होता है और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। तो पीटर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। और वही दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने वारेन से वो पेन ड्राइव लिया था। वो पेन ड्राइव ले जाकर जैकब नाम के एक आदमी को देता है और जब जैकब उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में ओपन करता है तो हम देखते हैं उसके अंदर कोई टॉप सीक्रेट फाइल होती है। और इधर हम देखते हैं सोलोमन के गुंडे अभी भी पीटर का पीछा कर रहे होते हैं। पीटर भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। हम रोज को देखते हैं जो कि अपने थेरेपिस्ट से बात कर रही होती है। एक्चुअली कैंप डेविड में जो कुछ हुआ उसके बाद से रोज ट्रॉमा में चली गई थी, तो रोज अक्सर एक थेरेपिस्ट से सेशन लेती है। अब हम देखते हैं रोज अपने ऑफिस जाती है और उसके बाद हम रोज को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ रोज अपने नए डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर के बारे में बताती है। उसका नाम है एडवर्ड। वो बताती है कि अगर आपको किसी को सर्च करना है इस एप्लीकेशन में उस इंसान की सिर्फ इमेज डालनी होगी। उसके बाद एडवर्ड पूरे वर्ल्ड में सारे सोशल साइटों को सर्च करेगा। अगर कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो
आपको प्रोवाइड करेगा। और वहीं हम देखते हैं मीटिंग के बीच में रोज को एक अननोन कॉल आता है। जब रोज उस कॉल को पिक करती है तो दूसरी साइड से एक आदमी बोलता है और वो पीटर के बारे में पूछता है। तो रोज बोलती है तुम पीटर को कैसे जानते हो, लेकिन दूसरी तरफ से वो आदमी बोलता है कि पीटर की जान खतरे में है, क्या पीटर ने हाल ही में तुमसे कांटेक्ट किया था? तो रोज बोलती है नहीं, लेकिन तुम कौन बात कर रहे हो? और इसके बाद दूसरे साइड से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उस अननोन कॉलर की बात सुनने के बाद रोज परेशान हो जाती है, तो रोज सीधा प्रेसिडेंट को कॉल करती है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रोज कैथरीन से मिलने जाती है। तो कैथरीन बोलती है मुझे प्रेसिडेंट ने इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने के लिए भेजा है। तो रोज उससे पूछती है कि क्या तुम पीटर को जानती हो? तो कैथरीन बोलती है हाँ, पीटर मेरे अंडर ही काम करता है। तो रोज कैथरीन से पूछती है कि पीटर अभी कैसा है? तो कैथरीन बोलती है कि पिछले 1 महीने से हमारा पीटर से कोई कांटेक्ट नहीं हो सका, तो इसलिए मैं नहीं बता सकती कि अभी पीटर कैसा है। तो कैथरीन बोलती है अच्छा तुम मुझे बताओ कि उस आदमी ने तुमसे क्या बात किया? तो रोज बोलती है वो मुझसे बोल रहा था कि पीटर की जान खतरे में है। तो कैथरीन बोलती है कि आखिरी बार तुमने पीटर से कब बात किया था? तो रोज बोलती है करीब 10 महीने पहले, जब पीटर अपने पहले मिशन पे जा रहा था। उसके बाद से हमारी कोई बात नहीं हुई। अब कैथरीन रोज को अपना नंबर देती है और उसको बोलती है कि अगर पीटर से तुम्हारी बात हो तो मुझे बताना, अगर मेरे पास पीटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में रोज अपने ऑफिस में होती है और अपने उस एप्लीकेशन एडवर्ड की हेल्प से वो पीटर को सर्च करती है। और हम देखते हैं वो एप्लीकेशन इंटरनेट पे अवेलेबल हर कैमरे के सोर्स को चेक करता है, जैसे बस स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल और ट्रैफिक सिग्नल के कैमरे को भी। और दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं वो एक होटल के कमरे में बैठा होता है, लेकिन सीसीटीवी की मदद से वो वारन के घर पर नजर रख रहा होता है। और इधर हम देखते हैं रोज का वो एप्लीकेशन फाइनली पीटर की कुछ लेटेस्ट इमेज दिखाता है। और जब रोज सबसे लेटेस्ट फोटो को चेक करती है तो देखती है वो किसी हेल्थ केयर का होता है, जहां एक औरत ने अपना सेल्फी क्लिक किया था और सोशल साइट पर पोस्ट किया था। उसी फोटो में पीछे पीटर बैठा होता है। अब रोज के पास उस हॉस्पिटल का एड्रेस होता है। तो अब रोज पीटर से मिलने के लिए प्लान बनाती है। वो अपने बॉस से मिलती है, उसे झूठ बोलती है कि उसकी माँ की न्यूयॉर्क में एक सर्जरी होने वाली है और जिसकी वजह से उसे कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क जाना होगा, लेकिन हाँ वो हॉस्पिटल से ही अपने काम को करती रहेगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर वारन के बेटे के साथ वॉलीबॉल खेल रहा होता है। एक्चुअली पीटर वारन के बेटे को वॉलीबॉल की कोचिंग दे रहा होता है। तो पीटर पूछता है क्या तुम्हारे फादर तुम्हारा मैच देखने आएंगे? तो वारन का बेटा बोलता है शायद नहीं, क्योंकि मेरी माँ मेरे फादर को पसंद ही नहीं करती और इसलिए ना तो मैं अपने फादर को कॉल कर पाता हूँ और ना ही मैसेज। तो पीटर पूछता है फिर तुम अपने फादर से बात कैसे करते हो? तो लड़का बताता है कि मैं उनसे बात करने के लिए चैट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता हूँ। तो हम देखते हैं पीटर मौका पाकर वारन के बेटे का फोन अपने फोन से एक्सचेंज कर देता है। अब पीटर वारन के बेटे के फोन से वारन को मैसेज करता है और उसको बोलता है डैड मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वारन को लगता है कि उसका बेटा उससे चैट कर रहा है। तो वारन उसको दूसरे दिन मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन बोलता है अपनी मॉम को साथ मत लाना। अब हम पीटर को देखते हैं एक कमरे में जाता है और वहाँ पर कुछ सेटअप तैयार करता है। वहाँ माइक लगाता है, वहाँ लाइट सेट करता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पीटर का इरादा वारन को पकड़ना है और बाद में उससे पूछताछ करनी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेसिडेंट को देखते हैं। वो डिप्टी डायरेक्टर मोजली और कैथरीन से मिलती है और उससे पूछती है कि पीटर के केस में क्या अपडेट है। तो कैथरीन बोलती है हमारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं और हमें डाउट है कि वो कहीं न्यूयॉर्क में छिपा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कैथरीन की बातों से लगता है कि कैथरीन पीटर को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, क्योंकि पीटर की रिकमेंडेशन मैडम प्रेसिडेंट की तरफ से आई थी। तो प्रेसिडेंट बोलती है कि देखो मुझे पीटर पर पूरा भरोसा है, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। तो कैथरीन बोलती है मेरी समस्या ये है ना तो पीटर हमें बताता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो प्रेसिडेंट बोलती हैं अगर पीटर छुपा है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रोज को देखते हैं जो कि अब न्यूयॉर्क पहुंच चुकी थी। जब रोज न्यूयॉर्क पहुंचती है तो उस हॉस्पिटल के सामने एक होटल में जाती है और वहां पता करती है कि क्या वहां कभी पीटर रुका हुआ था। तो वहां उसे पता चलता है कि पीटर एक वॉलीबॉल कोच है। तो रोज अब वारन के बेटे से मिलती है तो बताता है कि कल मैं पीटर से मिला था, लेकिन उन्होंने गलती से मेरा फोन एक्सचेंज कर लिया। तो रोज पूछती है
है, आपका नंबर क्या है, आप मुझे बताओ, मैं ट्रैक करने की कोशिश करूंगी। और वही दूसरी तरफ वारेन अपने बेटे के नंबर पर मैसेज करता है और मिलने की जगह बताता है और पीटर अब उस जगह पर पहुंचता है। और हम देखते हैं जब पीटर बस से नीचे उतरता है तो वारेन छुपकर उस बस पर नजर रखे हुए था, क्योंकि वो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वारेन को उसका बेटा नहीं दिखता तो दोबारा मैसेज करता है कि अभी तुम कहाँ हो। तो पीटर उसे रिस्पॉन्स करता है कि जो सामने पिज्जा प्लेस वाली दुकान है मैं उसके अंदर हूँ। तो वारेन मैसेज करता है कि सामने की गेट से बाहर आओ। और वारेन भी उस सांप की तरफ बढ़ता है और पीटर उसे देख लेता है और वारेन को शक हो जाता है। वारेन वहाँ से बाहर निकलता है और पीटर उसका पीछा करता है और वारेन भी पीटर को देख लेता है। वारेन वहाँ से भागता है और पीटर दौड़ाता हुआ वारेन को पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और वारेन दोबारा भागता है। पीटर उसका पीछा करता हुआ एक गली में आता है, लेकिन पीटर देखता है वारेन कहीं छुप गया होता है। उसे आहट आती है, वो गन पॉइंट करके उस साइड में मुड़ता है तो उसके सामने रोज होती है। और रोज को देखकर सरप्राइज हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ कहाँ। लेकिन रोज इससे पहले कुछ बोलती हम देखते हैं उसके पीछे सोल्मन आ जाता है। सोल्मन फायर करता है, पीटर रोज को लेकर वहाँ से भागता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत 9 महीने पहले के समय को दिखाते हुए होती है और हम देखते हैं पीटर जर्मनी से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके पहली बार कैथरीन से मिलता है। तो कैथरीन बोलती है कि मुझे डाउट है कि तुम नाइट एजेंट की ड्यूटी पूरी कर पाओगे या भी नहीं, क्योंकि तुम्हें पोजीशन इसलिए नहीं मिली कि तुमने ट्रेनिंग पूरी की या चैनल के थ्रू आए हो। तुम्हारी रिकमेंडेशन मैडम प्रेसिडेंट की तरफ से आई थी। अब कैथरीन काम की बात करती है। वो बताती है कि बैंकॉक में CIA की कुछ इंटेल लीक हुई है। अब तुम्हें इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन ध्यान रहे उन लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब कैथरीन पीटर की मुलाकात एलियस से कराती है और बोलती है कि तुम्हारी सीनियर है और इस केस में तुम्हें गाइड करेगी। इसके बाद कैथरीन वहाँ से चली जाती है। तो हम देखते हैं एलियस पीटर का पुराना फोन अपने पास रख लेती है और बोलती है कि ये नया फोन है और पूरी तरह से प्रोग्राम किया हुआ है। और साथ ही एलिस बोलती है कि तुम्हें नाइट एक्शन का नंबर याद होना चाहिए, किसी भी कीमत पे नंबर मोबाइल में सेव नहीं होना चाहिए। तो पीटर पूछता है क्या मैं अपने कुछ पर्सनल कॉन्टेक्ट इस नंबर में सेव कर सकता हूँ। तो एलियस बोलती है क्या तुम रोज की बात कर रहे हो। तो पीटर बोलता है हाँ। तो एलियस बोलती है मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी कि अगर तुम नाइट एजेंट बन रहे हो तो तुम्हें इस तरह के रिश्ते भूलने पड़ेंगे। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और ये वही समय होता है जब सोलमन पीटर और रोज का पीछा कर रहा होता है। अब हम देखते हैं सोलमन के साथ उसके गुंडे भी आ जाते हैं। तो हम देखते हैं उनमें से एक गुंडा रोज को पकड़ लेता है, लेकिन पीटर उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। अब पीटर और रोज भागते हुए आगे निकलते हैं तो देखते हैं सामने एक उबर कैब खड़ी होती है। वो दोनों उसके अंदर बैठते हैं और ड्राइवर से वहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों कैब से उतरते हैं जहाँ पीटर ने अपनी गाड़ी पार्क की थी। अब पीटर अपनी गाड़ी से वहाँ से निकलता है। अब पीटर रोज को लेकर उस होटल के कमरे में जाता है जहाँ वो रुका होता है। तो सबसे पहले पीटर रोज से पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तो रोज बताती है कि हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम एडवर्ड है, उसकी हेल्प से मैंने तुम्हें ढूंढा। तो मैंने देखा तुम एक हॉस्पिटल में बैठे हुए थे और फिर मैं उस बच्चे तक पहुंची जिसका फोन तुमने एक्सचेंज कर लिया था और फिर मैं उस फोन को ट्रैक करते हुए तुम तक पहुंच गई। तो पीटर पूछता है क्या इसके बारे में कोई और जानता है। तो रोज बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं अकेली ही तुम्हें ट्रैक कर रही थी। तो रोज पूछती है ये बताओ ये गुंडे तुम्हें मारना क्यों चाहते थे। पहले तो पीटर रोज को ये सब बातें नहीं बताना चाहता था, फिर रोज नाराज होती है तो बताता है कि बैंकॉक में मेरी एक पार्टनर एजेंट मारी गई और पूरा असाइनमेंट ही फेल हो गया। तब से मैं इस वारेन नाम के आदमी का पीछा कर रहा हूँ और वो लड़का वारेन का बेटा है। अब रोज अपनी पूरी कहानी बताती है कि पहले उसके पास एक अनजान आदमी का कॉल आया था जिसने बोला कि तुम्हारी जान खतरे में है। फिर मैं कैथरीन से मिली और उसके बाद उस एप्लीकेशन की मदद से मैंने तुम्हें ट्रैक किया और तुम तक पहुंची। तो पीटर बोलता है ना तो मुझे CIA और ना ही नाइट एक्शन टीम पर भरोसा है। मुझे नहीं पता कौन गद्दार है, क्योंकि जो मेरे साथ बैंकॉक में हुआ उसके बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तो रोज पूछती है क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो। तो पीटर बोलता है बिल्कुल। और वही पीटर रोज से सॉरी बोलता है कि उसने पिछले 10 महीनों में एक बार भी रोज को कॉल नहीं किया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक ईरानी एम्बेसी को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क में ही होता है। वहाँ के एम्बेसडर अब्बास मंसूरी एम्बेसी में काम करने वाले सारे ईरानी लोगों से बोलते हैं कि देखो आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं और
जैसे आप जानते हैं कि अमेरिकी लोगों का मानना है कि हम ईरानी खतरनाक होते हैं, तो हमें सारे रूल और सारे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और किसी को रूल्स और प्रोटोकॉल के बारे में कोई डाउट हो तो आप लोग यहाँ के नए सिक्योरिटी हेड जावेद से मिल सकते हैं। और वहीं हम अब्बास की पर्सनल असिस्टेंट नूर ताहिरी को देखते हैं, जो अब्बास का जरूरत से ज्यादा ही ख्याल रख रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर और रोज को देखते हैं, और हम देखते हैं रोज अपने एप्लीकेशन की मदद से वारेन को सर्च कर रही होती है। तो रोज पीटर को बताती है कि 12 घंटे पहले एक ट्रैफिक सिग्नल के सीसीटीवी कैमरे में वारेन का फोटो कैप्चर हुआ है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा न्यूयॉर्क सिटी की तरफ वापस आ रहा है, लेकिन मेरे एप्लीकेशन की एक प्रॉब्लम है, ये 12 घंटे या उससे पहले की ही डाटा को सर्च कर सकता है। तो पीटर बोलता है तुम्हारा एप्लीकेशन काफी अच्छा है, इसका मतलब तुम्हारी नई कंपनी यही काम कर रही है। तो रोज बोलती है मैंने कोई कंपनी नहीं खोली है और मैं यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय हूँ। तो पीटर बोलता है मुझे लगा कि तुमने अपनी खुद की कंपनी खोली होगी। तो रोज बोलती है पिछले 10 महीनों में काफी कुछ बदल गया है। उसका इशारा पीटर की तरफ था। तो पीटर बोलता है देखो मैं इस सिस्टम का बहुत छोटा सा पुर्जा हूँ, लेकिन हाँ इतना इम्पोर्टेंट जरूर है, ये पुर्जा फेल नहीं हो सकता और मैं नहीं चाहता कि ये सिस्टम फेल हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि मेरा काम कितना खतरनाक है। और वहीं हम देखते हैं पीटर अभी भी वारेन के घर पर नजर रखे हुए था, और जब वारेन की वाइफ और उसका बेटा अपने घर से वॉलीबॉल मैच के लिए निकलते हैं तो पीटर बोलता है रोज से कि मुझे भी निकलना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वारेन ने अपने बेटे के नाम से नकली पासपोर्ट बनवाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज वो अपने बेटे से मिलेगा और यही मौका होगा जब मैं वारेन को गिरफ्तार कर सकता हूँ। तो पीटर और रोज होटल से निकलते हैं और इधर हम देखते हैं वारेन अपने बेटे से मिलता है और उसको बोलता है अपने साथ चलने के लिए। लेकिन जब तक पीटर और रोज वहाँ पहुँचते वारेन अपने बेटे को लेकर निकल जाता है। तो रोज वारेन की वाइफ से पूछती है कि क्या आप हमें बता सकती हैं कि वारेन बच्चे को लेकर कहाँ जा सकता है। और फिर रोज वारेन का डाटा चेक करती है कि पिछले कुछ दिनों में वारेन कहाँ गया था। तो रोज पीटर को बताती है कि शहर से कुछ दूर एक छोटा सा एयरपोर्ट है और मुझे लगता है वारेन अपने बेटे को लेकर वही गया होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नूर को देखते हैं जो मार्केट में जा रही होती है और एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। कुछ देर बाद नूर एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में जाती है और वो आदमी उससे मिलता है। तो हम देखते हैं नूर उस आदमी को कुछ फाइलें देती है। एक्चुअली वो आदमी CIA का एजेंट था और उसने नूर से बोला था कि अगर नूर CIA के लिए ईरानी एजेंसी से वो डॉक्यूमेंट लाए और उन्हें बताए कि वो लोग यहाँ क्या प्लान कर रहे हैं, तो CIA नूर की फैमिली को ईरान से निकालकर अमेरिका में शिफ्ट करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन हम देखते हैं नूर जितनी भी फाइलें लाई होती हैं वो एजेंट बोलता है ये मेरे किसी काम की नहीं है, कुछ तुम ढंग का डाटा लाओ तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। तो नूर बोलती है तुम जानते हो ना, अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे लिए जासूसी कर रही हूँ तो मेरा और मेरे परिवार का क्या हाल होगा। लेकिन वो एजेंट बोलता है देखो ये तुम्हारी जरूरत है, मुझे कुछ ढंग का डाटा लाओ तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो नूर बोलती है कि हमारे एम्बेसडर जल्द ही तुम्हारे किसी अमेरिकी जासूस से एक मीटिंग करने वाले हैं और मुझे लगता है तुम्हारी टीम में कोई गद्दार है। तो एजेंट बोलता है कि अगर ये बात सही है तो मुझे पूरी जानकारी दो, और अगर तुम्हारी जानकारी सही हुई तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वारेन को देखते हैं। वो अपने बेटे से बोलता है कि देखो अभी मेरे पास समय नहीं है तुम्हें बताने का और समझाने का, लेकिन रास्ते में मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। अब वारेन प्लेन से अपने बेटे को लेकर उस देश को छोड़ने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पीटर और रोज आ जाते हैं। अब पीटर और वारेन के बीच में फाइट होती है, लेकिन पीटर वारेन को अरेस्ट कर लेता है और वही रोज वारेन के बेटे इथन के लिए एक कैब बुलाती है ताकि वो इथन को उसकी माँ के पास पहुंचा सके। तो रोज इथन को लेकर वहाँ से निकलती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नूर को देखते हैं जो कि एम्बेसडर मंसूरी के कमरे में जाकर फाइलें चेक करती है, लेकिन तभी वहाँ उनका सिक्योरिटी हेड जावेद आ जाता है और जावेद नूर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो नूर बोलती है मैं फाइलें सही कर रही हूँ, पूरा ऑफिस बिखरा पड़ा था। तो जावेद बोलता है यहाँ किसी का भी आना मना है। तो नूर बोलती है एम्बेसडर सर अभी यहाँ है नहीं, तो इसलिए मैं उनके कमरे का सफाई कर रही थी। हालांकि जावेद को अब नूर पर डाउट हो गया था, लेकिन जब जावेद नूर से उसके बारे में पूछता है तो पता चलता है नूर और जावेद दोनों ईरान के एक ही इलाके से आते हैं। और हम देखते हैं जावेद अब नूर की तरफ अटैक हो रहा होता है। वो नूर से बोलता है अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको घर छोड़ दूं। तो नूर बोलती है शुक्रिया, लेकिन मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। तो हम देखते हैं जावेद नूर को छोड़ने उसके घर जाता है और बातों बातों में उसे दूसरे दिन लंच के लिए इनवाइट करता है। तो नूर मना कर देती है। वो बोलती है मैं लंच के साथ अपना काम भी करती हूँ, तो इसलिए मेरा जाना मुश्किल होगा। अब सीन शिफ्ट होता
है और हम कैथरीन को देखते हैं। तो कैथरीन के पास CIA के डायरेक्टर कैंडी और डिप्टी डायरेक्टर मोजली का कॉल आता है। वो बताते हैं हमारे एक एजेंट ने हमें बताया है कि ईरानियों के हाथ CIA का कुछ टॉप सीक्रेट लगने वाला है और प्रेसिडेंट मैम चाहती है कि इस केस को नाइट एजेंट हैंडल करे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर वारेन को लेकर उस बिल्डिंग में पहुंचता है जहां उसने एक टॉर्चर रूम सेटअप किया था। तो पीटर वारेन से बोलता है, देखो मैं तुम्हें मारूंगा पीटूंगा नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें FBI के हवाले कर दूंगा और वो लोग तुम पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में डाल देंगे और मैं तुम्हारे बेटे को यही बताऊंगा कि तुम देशद्रोही थे, उसे सच्चाई का पता कभी भी नहीं चलेगा। तो वारेन बोलता है, ठीक है पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। तो पीटर पूछता है, तुमने बैंकॉक में वो इंटेल किसको बेची थी। तो वारेन बताता है उसका नाम आर्थर था, लेकिन मुझे लगता है वो नाम गलत था और वो मेन बायर भी नहीं था, वो एक मिडल मैन था। तो पीटर पूछता है वो इंटेल क्या था जो तुमने उसे बेचा। तो वारेन बताता है कई साल पहले CIA ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन बाद में उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। उसी की एक इनिशियल स्टेज की फाइल थी, वो सिर्फ एक थ्योरी थी और कुछ भी नहीं। तो पीटर उससे पूछता है आखिर वो प्रोग्राम क्या था। तो वारेन बताता है उसका नाम फॉक्स क्लब था, एक एक्सपेरिमेंटल हथियारों के बारे में जो खासकर केमिस्ट्री से। अभी वारेन अपनी बात पूरी कर पाता और तभी एक गोली वारेन के सिर पर लगती है और वारेन वही मारा जाता है। तो पीटर बगल की दीवार के पीछे छिप जाता है क्योंकि वो देखता है वारेन को एक स्नाइपर गन से शूट किया गया था। इसका मतलब किलर सामने की बिल्डिंग में था। और तभी वारेन का फोन रिंग करने लगता है। पीटर उसे पिक करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।